हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 3 के लिए पर्यावरण और जीके का मैराथन क्लास, जो कि सक्षमता 1 और 2 के सारे प्रश्नों का निचोड़ होगा और इसमें से 30 प्रश्न में से 10 से 15 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम लड़ जाएगा। पहले वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग सही जवाब हो जाएगा, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, कलर थोड़ा बदल लूँ। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो जवाब आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों से ले लेते हैं और जल लेते हैं। ठीक है, जब इन पे सनलाइट पड़ता है और इनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निष्कासित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ऊर्जा प्रदान हो जाता है, ऊर्जा मिल जाता है इनको। तो आपको इतना भी नहीं जानना है, आपको सिर्फ जानना है कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो कहिएगा क्लोरोफिल के कारण। पौधे का रसोई घर कौन कहा जाता है? तो पत्तियाँ। पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, उन्हें कहा जाता है रंध्र, यानी एस्टोमटा। इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमटा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन है गंगा, शारदा, यमुना या सतलुज। तो सही जवाब हो जाएगा शारदा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी बेलगांव में 1924 में एक बार मात्र आईएनसी की अध्यक्षता की थी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, चौरा चौड़ी कांड। चौरा चौड़ी कांड कब हुआ था? तो ये 1922 में। ठीक है, ये गांधी जी बने थे अध्यक्ष 1924 में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, अप्रैल 1920। और काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 1925 में। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि कब हुई थी? तो वर्साय की संधि जो है वो 1919 में हुई थी। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है, यहाँ और चीज़ें मैं बता दूँ आपको। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन 1917 में। फिर प्रथम वर्ल्ड वार के अंत कब हुआ था? तो 1918 में। अगला प्रश्न है, चींटियाँ अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती हैं, किस कारण से? तो चींटियाँ पीछे गंध छोड़ती हैं, इसलिए दूसरी चींटी उसी कतार में उस गंध के सहारे एक कतार में चलती हैं। तो क्या हो जाएगा? उत्तर गंध। अगला प्रश्न, एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने? 5। अगला प्रश्न है, जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें माना जाता है।
तो देखिए उन्हें बाल श्रम माना जाता है। क्या माना जाता है? बाल श्रम। देखिए कुछ शिक्षक साथी का कमेंट आया था कि प्रधान शिक्षक यानी बीपीएससी प्रधान शिक्षक 2 की सर तैयारी कराना शुरू कर दीजिए। तो देखिए सर या मैडम, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सक्षमता 3 या साथ ही ये भी मैं तैयारी कराना शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन या कुछ क्लू मुझे मिले कि ये बहाली कब होनी है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वहाँ से क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप जुड़ते जाइए। आपको मैं ऐसे सिर्फ ये बोलता हूँ कि केवल वीडियो देखिए 30 से 60 मिनट, यानी कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन इस चैनल पे समय देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ रिजल्ट का। और मेहनत थोड़ा आपको करना होगा। जिन छोटे तो ये तो आप देख लिए। अगला प्रश्न है, ईंधन जलाने से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ईंधन जलाने से हमें गर्मी प्राप्त होती है, ऊष्मा, हीट। सबसे सर्वोत्तम यानी घर में, रसोई घर में कौन सा ईंधन उपयोग होता है? तो एलपीजी। सर्वोत्तम जो कि वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है वो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, हम खाना फ्रीज में क्यों रखते हैं? तो जाहिर सी बात है उन्हें ताज़ा रखने के लिए। क्या करने के लिए? ताज़ा रखने के लिए। हमारे देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई हो गए हैं समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोवा वाले बीच पे। कहाँ चलना है? हम लोग चलेंगे, सब लोग एग्ज़ाम दे के गोवा वाले बीच पे घूमेंगे। देखिए इसमें है कि आप केवल सक्षमता ही नहीं, सीटेट जो दिसंबर में होना है उसके लिए पर्यावरण का यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए, टीआरई 4 के लिए आप जुड़ते जाएं या आपके संपर्क में जो भी हैं उन्हें ये लिंक शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, देखिए रेहाना एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ देखी है जो उसे गृहनगर शिमला के पैरों से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन सा पेड़ देखे होंगे? तो केरल में ज़्यादा नारियल का पेड़ होता है। क्या होता है? नारियल का पेड़। कांच के जार और बोतलों के अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो उत्तर हो जाएगा आपका, नमी को पूरी तरह हटाने के लिए अचार के जार को उसे धूप में अच्छे तरह से सुखाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल का जलवाष्प में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो जल जब जलवाष्प में बदलता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, और जब वर्षा के रूप में बादल के द्वारा नीचे आता है तो उसे संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये सर एडमंड हिलेरी थे। कौन थे? सर एडमंड हिलेरी। नेक्स्ट, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? तो ये नेशनल हाईवे 2 हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रेलवे अधिक है क्योंकि? यह क्षेत्र अधिक उत्पादन, यहाँ इस क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है, सही है। यह घनी आबादी है, ये भी सही है। तो जब दो सही तो उपर्युक्त में से एक से अधिक पे चले जाइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहले जानवरों में से एक बन गया?
तो लाइका जो थी कुतिया, वो अंतरिक्ष में गई थी, यानी कुत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका नाम था लाइका। छत से पाइप के माध्यम से वर्षा जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करना है, डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है जल संरक्षण। छत पर वर्षा, छत पर नहीं, ये जल संरक्षण कहलाता है, जिसे टंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में होता है ये टंका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, हम उन जानवरों को क्या कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहने वाले हैं? स्तनधारी, उभयचर, जलीय, हाइड्रोफाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर। जैसे मेढक, क्या हो जाएगा? मेढक, ये उभयचर में आ जाएगा। कछुआ, सांप। हैजा, टाइफाइड और पोलियो रोग डैश के प्रदूषण के कारण होता है? तो ये पानी के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सबको प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो कम से कम 5 से 8 गिलास, यानी 6 से 8 दिया है, तो 6 से 8 गिलास। विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और भारत की गंगा नदी। सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो ये 7 होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग? तो इसमें भी 7। और दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। ये था आज का आखिरी प्रश्न, और ये सेशन पर्यावरण और विज्ञान से मिला करके था, जो कि सीटेट, बीपीएससी टीआरई 4 सक्षमता और प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं जल्द ही प्रधान शिक्षक के लिए भी क्लास शुरू कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247। साथ ही अगर कुछ आपको डिस्कस करना हो या कुछ पूछताछ करना हो, तो आप मेरे संपर्क नंबर 9939594899 व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कुछ विशेष जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं।